अपर्णा राठौर स्टैंडिंग इन फ्रंट यू। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म to educate you all about chemistry. Many more easy concepts will be discussed here, or even I will help you to build up the easy concepts related to chemistry. सो बेटा आप लोगों ने अभी अपनी 10th क्लास क्लियर की है और 10th के बाद जब आप 11 में आए हैं तो आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेस करने वाले हैं। तो उस केमिस्ट्री को और इजी बनाने के लिए मैं आपके सामने हूँ और हम लोग आज से हमारी केमिस्ट्री की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है तो मैंने आपके लिए एकदम सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं के थ्रू हम लोग हमारी जो पूरी यात्रा है उसे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके एवरीबडी, तो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कह रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, पहले इसका मतलब समझेंगे एंड देन वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये आपके केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, क्यों हम इस केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम से जानते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे टू द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। ओके एवरीवन, हैव अ लुक ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखो बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आपके लिए लिखी है यहाँ पे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से रिलेटेड है, जिसमें केवल और केवल हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जानने हैं, समझना है, पहचानना है। क्लियर है? उनकी नेमिंग सीख लेनी है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहीं पे डील करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्लियर है बात? तो ये जनरल सी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूरा नॉलेज, पूरा जीरो से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक हम सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट को एक एक करके ग्रैब करते जाएंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके लिए बेटा जो हिस्ट्री है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालांकि ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं आते, बट आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो इतनी बड़ी एक अलग से ब्रांच डेवलप कर ली गई है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने ये वर्ड दिया ऑर्गेनिक करके, ये क्या चीज़ है, क्यों हम लोग इसको अलग से डील करते हैं, क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक बात बताई जिसे हम, उनकी बताई हुई बात को हम कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित जो बात है वो जिस वैज्ञानिक ने बताई उसका नाम आप ध्यान में रखेंगे, इनका नाम है बर्जीलियस। क्लियर है? क्लियर है? बर्जीलियस ने क्या बताया था? बर्जीलियस सेड दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए मैं यूं कह दूं कि लिविंग सेल्स, या फिर यूं कह दूं कि लिविंग टिश्यूज में होते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने जो बात बताई थी सबसे पहले, बहुत अच्छी और सही बात बताई थी, कुछ गलत नहीं था इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। बर्जीलियस ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, इट मीन्स ये लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट हैं और दे आर सिंथेसाइज्ड बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। कोई ऐसा फोर्स है इनको बनाने के पीछे जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक अनोन सा फोर्स है जो क्या कर रहा है, प्लांट और एनिमल्स में इस तरह के कंपाउंड्स जिनको हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक ये पता ही नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग टिश्यूज के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बर्जीलियस ने सबसे सिंप्लीफाइड बात बताई और उसके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ठीक भी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर बनाने वाली भी कोई एक फोर्स है जो बिल्कुल मिस्टीरियस फोर्स है, जो बिल्कुल अनोन है, एक नेचर की कोई फोर्स है, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कोई देवीय शक्ति है जो क्या करती है, कुछ जादू से कुछ ऐसा करती है कि प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका फॉर्मेशन हो जाता है।
साथ ही साथ उन्होंने ये बात बोल दी कि क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही प्रेजेंट हैं, यानी लिविंग टिश्यूज में ही प्रेजेंट है, तो इन्हें आर्टिफिशियली बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि उनके टाइम तक उन्हें यही पता था कि भाई कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो इनको बना रही है, तो मिस्टीरियस फोर्स, वो दैवीय शक्ति हम कहाँ से लेके आएंगे, हमारे पास नहीं है। अगर वो शक्ति होती तो हम इन तरह के कंपाउंड्स को कहीं पे भी बना सकते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात उन्होंने कही और बस यही बात उनकी गलत हो गई। अदरवाइज जो बात उन्होंने बताई है, जिसे हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट बात उन्होंने बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ये बात जो उन्होंने ऐड कर दी यहाँ पे, उस वक्त नहीं, बाद में प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई, आइए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। वोलर सिंथेसिस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शब्द है वो इनकी एक एक्सपेरिमेंट के कारण, एक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर, ये देखिए यहाँ लिखा है फ्रेडरिक वोलर, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप कर लिया, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया। क्लियर है? तो इसीलिए ये हेडिंग आपके सामने लिखी है वोलर सिंथेसिस। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी नाम से फेमस है, वोलर सिंथेसिस के नाम से ही फेमस है। तो वोलर क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ एन साइंटिस्ट, और सिंथेसिस क्या है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हालांकि था वो एक्सीडेंटली, इन्होंने कुछ प्री प्लान करके नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऐसा कुछ रिएक्शन परफॉर्म कराता हूँ और मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक ये बात किसी को पता ही नहीं थी। सभी के दिमाग में यही बात थी कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। अब मिस्टीरियस फोर्स किसी के पास है ही नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, ये क्लियर था। तो वोलर के दिमाग में ये बात क्लियर थी, बस वो साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता था, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली वो इस नतीजे तक पहुंचा, कुछ प्री प्लानिंग के साथ नहीं पहुंचे थे। तो आइए देखिए, फ्रेडरिक वोलर वॉज द फर्स्ट, ये सबसे पहले वो व्यक्ति थे हु सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वो साइंटिस्ट हैं, ये नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये वो नाम है जिसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था। और किसकी सहायता से प्रिपेयर किया, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया था। क्लियर है? और उनका जो ये मेथड है, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं वोलर सिंथेसिस। समझ आ रही है बात आई थिंक। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ही प्रिपेयर्ड एक्सीडेंटली यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। आपको यही बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। ही प्रिपेयर्ड एक्सीडेंटली, उनका कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे क्या बनाना है, बस वो अपने एक्सपेरिमेंट, डे टू डे लाइफ के एक्सपेरिमेंट जो थे वो करते जा रहे थे। और अचानक से उन्हें पता चला कि जो प्रोडक्ट उनका बन गया है, जो फॉर्मेशन हो गई है, जो सिंथेसिस उन्होंने कर डाला है, वो किसका है, यूरिया का है। और बनाया किससे था उन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला और रिएक्शन भी लिखी है आप लोगों के लिए। तो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि वो पहला कौन सा यौगिक था, वो पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसे आर्टिफिशियली बना लिया गया था इन द लेबोरेटरी, वो था यूरिया। ये रहा यूरिया, NH2CO NH2, ये आपके लिए यहाँ लिखा गया है। और किन यौगिकों की सहायता से उसे लैब में बनाया गया, वो है अमोनियम साइनेट। ये रहा अमोनियम साइनेट, यू कैन सी NH4NCO, दिस इज नोन एज अमोनियम साइनेट। ये कन्वर्ट होके बनाता है यूरिया, NH2CO NH2। ध्यान रखेंगे आप लोग, फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर आर्टिफिशियली, जो ऑर्गेनिक था और जिसे सबसे पहले लैब में बना लिया गया, वो था यूरिया, और बनाया गया अमोनियम साइनेट की हेल्प से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, कोलबे। कोलबे
और साइंटिस्ट का नाम है, एक और केमिस्ट का नाम है, आप इनका नाम बार बार सुनेंगे, अगर आज सुन लिया तो आपको बार बार ये सुनना पड़ेगा और आप इनकी बहुत सारी रिएक्शन से रूबरू होंगे। तो कॉल्बे वॉज सक्सेसफुल इन प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड। इन्होंने क्या किया, दूसरा कंपाउंड, एसिटिक एसिड भी वो कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में आता है। किसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये भी क्या है, मोर और लेस ये है क्या, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका सिंथेसिस किसने कर लिया था, कोल्बे ने कर लिया था, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट वाज यूरिया, सेकंड वाज एसिटिक एसिड। यूरिया की सिंथेसिस वोलर ने, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस नाम है, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, कोल्बे ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया था। क्लियर है, आई होप समझ आ रही है बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस हेडिंग से, हाइड्रोकार्बन से। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। तो आपको एक एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको नोट डाउन करते जाना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट आज आपका बिल्डअप होने जा रहा है वो एज इट इज़ आपके मेमोरी में स्टे हो जाए। ठीक है, मेमोरी से आपके से कभी कोई उसे डिलीट ना कर सके। क्लियर है बात। तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। इनके बारे में ही हमें पूरी जो स्टडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो इन्हीं से रिलेटेड है। क्लियर है, आइए देखते हैं क्या मतलब है इस शब्द का, क्या मीनिंग है, क्यों हम लोग इस शब्द को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर those compounds which contain mainly carbon, हाइड्रोजन। मेनली इसमें कौन होता है, आपको इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। एंड समटाइम्स मे कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन along with कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपने क्या देखा है, हाइड्रोकार्बन जिनकी हमें डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करनी है वो हाइड्रोकार्बन, आपको वैसे वर्ड देख के ही पता चल जाएगा। हाइड्रो जो वर्ड है इट हैज़ कम फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से आया है। और कार्बन तो वैसे ही क्लियर है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कार्बन के लिए। यानी ये जो यौगिक हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जान रहे हैं, जिनकी हमें स्टडी करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो किससे मिलकर बने हैं, मेनली इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है। क्लियर है, मेनली दे आर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट समटाइम्स कभी कभी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, दूसरे एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, कई बार ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, केवल ऑक्सीजन नहीं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके साथ ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। यहाँ देखो मैंने लिखा अलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा में ऑक्सीजन भी हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन या सल्फर और हेलोजन। हेलोजन को आपको पता है, हेलोजन किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। तो इनमें से भी कोई तत्व उपस्थित हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज द सिंपल जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आई थिंक क्लियर है बात। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है, मेन कंपोनेंट वही है, बट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन सम अदर एटम्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दिस। और उनको हम कौन कौन से हैं वो एटम्स, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन अलोंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है बात, ओके एवरीबॉडी, आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट ये वर्ड शायद आप पढ़ चुके हैं आई थिंक अपनी 10th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूंगी। एंड शोज कैटिनेशन, ये वर्ड भी आई थिंक आपके 10th क्लास में आया है, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। दैट्स व्हाई इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अराउंड अस। तो कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात यहाँ पे क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन में कुछ विशेष बात है, कुछ खास बात है। क्या है, इट इज टेट्रावेलेंट, इट इज टेट्रावेलेंट एंड इट कैन शो कैटिनेशन। तो ये दोनों इसमें विशेषताएं हैं, ये दोनों इसके स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इस कारण से कार्बन जो है वो ज़्यादातर कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंट? टेट्रा जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वर्ड है टेट्रा, इसका मतलब है 4, और वैलेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंसी से रिलेटेड मैं आपको और भी बातें बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप क्या समझोगे, वैलेंसी का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम इसे लिख सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या लिख लेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब समझोगे? किसी से जुड़ने की कैपेसिटी। किसके लिए लिखा है हमने ये वर्ड? कार्बन के लिए लिखा है। तो कार्बन की वैलेंसी यानी कार्बन की किसी के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है? 4। यानी ये मैक्सिमम 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। क्लियर है? कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी। सो टेट्रा वर्ड इज किसके लिए यूज किया है? फॉर दिस नंबर 4। टेट्रा मीन्स 4। क्लियर है? अच्छा, कैटिनेशन, इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू शो कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ आपके लिए। कैटिनेशन का मतलब है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म लॉन्ग chains and we can write like this, it can form long branched chains. ओके, तो ये ब्रांच कंपाउंड भी बना देता है, लॉन्ग चेन्स भी बनाता है। चेन का क्या मतलब है? चेन का मतलब जैसे हम कहते हैं कोई चेन, तो मतलब क्या हम समझते हैं कि छोटी छोटी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ी हैं, इजंट इट? जनरली चेन का मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि चेन वो जिसमें छोटी छोटी कड़ियां आपस में जुड़ी हैं। अब यहाँ पे हम उस चेन की बात कर रहे हैं जो किसने बनाई है? कार्बन ने बनाई है। किसके लिए लिखा है ये वर्ड? कैटिनेशन फॉर कार्बन ओनली। तो कार्बन अगर लॉन्ग चेन बनाएगा तो उसमें क्या होगी? कार्बन की छोटी छोटी कड़ियां। तो कार्बन की यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो खुद से भी बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन्स लाइक दिस, और ब्रांच्ड चेन, इस तरह से ब्रांच्ड चेन्स का भी फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है लाइक दिस। क्लियर है बात? कैटिनेशन का मतलब, टेट्रावेलेंट का मतलब। और यही दो रीजन है बेसिकली इसके पीछे कि कार्बन जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, जो हमारे आसपास जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है, हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, हमारे जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, मेडिसिन है, फूड है, जो भी कुछ एवरीथिंग जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी टेबल, चेयर, पेन, बुक, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग इज हैविंग कार्बन इन इट। कार्बन किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है, बट नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन तो लिविंग सेल्स में भी प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है, हमारी सेल्स में, हमारे फूड में, एवरीथिंग इज हैविंग कार्बन इन इट। सो आप चेक कर सकते हो इसकी वैलेंसी को। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके लिए यहाँ लिखा है मैंने, इट इज़ 2 4। इसकी जो के शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसकी जो एल शेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो एल शेल है ये इसकी कौन सी शेल है? इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी जो शेल है वो है एल। और हमें पता है यदि हम किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी में हम किसको काउंट करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ऐसा हम कह सकते हैं, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली हम उसी से उसकी वैलेंसी का पता लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है टेट्रावेलेंट, वहाँ पे टेट्रा क्यों आया है? बिकॉज ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। आई थिंक क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? समझ आ रही है सभी को? आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन्स। देखो बहुत ध्यान से, धीरे धीरे और समझ के आगे बढ़ना है आपको टॉपिक को अच्छे से। क्लियर है? क्योंकि ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी लाइफ आपको काम आने वाली है। अगर आपने एक बार साइंस ऑप्ट कर लिया तो साइंस ऑप्ट करने के बाद आपको इतना काबिल बन जाना है कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकें। क्लियर है? अपनी शर्तों पे आपको ज़िंदगी जीनी है, तभी तो आप इतनी टफ स्टडीज़ कर रहे हैं, इजंट इट? और आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन्स। किस तरह की बॉन्डिंग है, क्या मतलब है इस बात का, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ऑल हाइड्रोकार्बन्स हैव कोवलेंट बॉन्डिंग। ऑल हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो,
ठीक है, कैसा भी हाइड्रोकार्बन हो, सब में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब क्या मतलब है इस कोवेलेंट बॉन्ड का, क्या मतलब है बॉन्डिंग का, हम ये डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, हमने ये कहा था अभी लास्ट जो हमने टॉपिक देखा उसमें हमने कहा कि वैलेंसी करके एक चीज है, इजंट इट। और वैलेंसी का मतलब क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इट इज नथिंग, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज नथिंग, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है बात। तो बॉन्डिंग जो है वो इसी से रिलेट करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी से ही रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग को क्या लेंगे, जैसे मैंने कहा कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, यानी कंबाइन होना चाहता है। तो यहाँ पे किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों, ये एटम अलग है कार्बन का, ये एटम अलग है कार्बन का, इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध के रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, सम अट्रैक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड, इजंट इट। सम अट्रैक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपने फ्रेंड्स को पकड़ के रखना चाहते हो तो आपके और उसके बीच में इतना फोर्स होना चाहिए, टाइटली हाथ पकड़े होने चाहिए कि आपसे वो छूट ना सके। क्लियर है। तो वैसे ही कार्बन, एक एटम कार्बन का और दूसरा एटम कार्बन का, दोनों सेपरेट एटम्स हैं। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना विच कैन होल्ड द टू एटम्स टुगेदर। तो वो जो होल्ड करने वाली जो फोर्स है, जिन्होंने दो अलग अलग सेपरेट एटम्स को, जिस फोर्स ने आपस में होल्ड करके रखा है, उन्हें साथ में पकड़े हुए है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। जनरली उस फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं और बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लाइंस। ऐसे लाइंस हम डिनोट करते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब, बॉन्ड जो वर्ड है वो मैंने क्लियर कर दिया। इट इज नथिंग, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर एटम्स एंड इट इज हेल्पफुल इन होल्डिंग द एटम्स टुगेदर। क्लियर है। आपस में पकड़ के रखने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड कह रहे हैं। अब बात करनी है, बॉन्ड तो समझ आ गया, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में तो बॉन्ड के आगे भी हमने लिख दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो भाई ये कोवेलेंट क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे बेटा। आई थिंक ये जो वर्ड्स है शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन अब आपके लिए नए नहीं रहेंगे। अब आपको इनको अपने आप के साथ इंट्रोड्यूस करा लेना अच्छे से कि जान ले मुझे, मैं अब तुझे कभी नहीं भूलने वाला हूँ और बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट which is made due to sharing of electrons by the participating atoms। तो यहाँ पे किस बात पे ध्यान देना है आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कैसा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जो बनता है ड्यू टू शेयरिंग। किसकी शेयरिंग होती है, किसकी शेयरिंग होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तब जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात आई थिंक। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कहाँ पे, कौन करेगा शेयर। जैसे स्कूल में आपका फ्रेंड जो है बुक नहीं लेके आया, भूल गया, अरे टीचर की डांट पड़ेगी, अरे कोई बात नहीं मेरी बुक शेयर कर लेना। तो आप फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग हो रही है बुक की, इजंट इट। पेन भूल गया, ले मेरा ले ले, कोई बात नहीं, अरे यार तेरा पेन देना, मैं भूल गया हूँ, मेरी रिफिल खत्म हो गई है, थोड़ा पेन पकड़ा दे। सो आप दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग हो रही है फॉर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पे जो शेयरिंग है वो है इलेक्ट्रॉन की। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, जो भी एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। क्लियर है। वापस से देखो, मैंने आपको बात बताई थी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और अगर उस बॉन्ड को बनाने के लिए एक कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरा कहता है मेरा भी ले ले, दोनों का इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शेयर हुआ है, कोई एक नहीं, शेयरिंग मतलब दोनों की बराबर बराबर, तीन है तो तीनों की बराबर बराबर। तो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम, अब पार्टिसिपेटिंग का मतलब कौन है जो बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जिनमें बॉन्ड बनना है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड ए और बी में बनना है और आप एक्स को घसीट रहे हो बीच में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं, अगर वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तेरा भी मेरा भी, दोनों का, ठीक है, तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। अब देखो इसे किस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ये देखो बेटा, ये ए है, कोई भी एक एटम है जिसे हम बोल रहे हैं ए एटम है।
ये जो डॉट यहाँ पे बताई है ये है ए एटम का इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम, ये जो है। अब बी, ये दूसरा एटम है, क्लियर है, ये दूसरा एटम आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, क्लियर है। तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी भी लेके आया, दोनों ने कहा चलो शेयरिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो यू कैन सी हियर ए के इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ अलग अलग दिख रहा था, नाउ दे हैव बीन जॉइंड, ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया एक लाइन से। सो इसका मतलब क्या है, जब आप इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे बिटवीन टू एटम्स, तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ए और बी के बीच में बना हुआ है, और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया है। तो यही तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट विच इज मेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए ने भी अपना शेयर किया, बी ने भी किया। ऐसा तो है नहीं कि एक ही कर रहा है और बी यूं ही बॉन्ड बना रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम ए आ गया, दूसरा एटम बी आ गया, क्लियर है। तो पार्टिसिपेटिंग एटम्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, ए एंड बी। तो ए और बी यानी पार्टिसिपेटिंग एटम्स ने जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तब जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बात? आई थिंक समझ आ रही है आपको बात। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ आ गया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस शेल, देखो को जो वर्ड है, इस को का वर्ड ही हमेशा शेयरिंग से संबंधित है, साथ देना। और वैलेंट जो वर्ड है इट इज अगेन रिलेटेड टू द वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी हमें कहाँ से पता चली थी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, अब वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम शेयर करना चाहता है। समझ लो बात को, जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरा फ्रेंड मुझसे हेल्प मांगता है, तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसे 10 लाख में से कितने दूं। क्लियर है बात? तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एटम कि उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से कितने शेयर होंगे। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये जो डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और बॉन्ड आपने कौन सा पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बात? दिमाग में समझ आ रहा है आपको सभी को? एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो आज आपने पढ़ा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको पता चलने लग गया है, और अगर अभी नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, फिर से आप लोगों के साथ इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए, रिकॉल करते हुए हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। क्लियर है बात? तो बॉन्डिंग का मतलब, बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है बात आपको? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हमें डिस्कस करना है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है। अभी आज जो है ना वो सिर्फ स्टार्टिंग है, कुछ नहीं, इट इज जस्ट द बेसिक। तो अगर ये बेसिक आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता रहा तो आगे जाके भी आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। इवन आई एम देयर टू हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट वेरी वेरी इजीली। ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल इजीली आपको मूव ऑन करते जाना है। लेकिन हाँ, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली समझना है बातों को, डेली वीडियोस जो है वो आपको वॉच करने हैं। क्लियर है बात? समझ आ गया कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का, हाइड्रोकार्बन्स का, और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके अलावा जो मैंने और दो बातें बताई थी आपको, टेट्रावैलेंसी, क्लियर है, टेट्रावैलेंट, वो बात आप वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। और कैटिनेशन जो वर्ड है वो क्लियर कर दिया है। तो बस इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, धीरे धीरे आप खुद इतने मतलब जीनियस हो जाओगे इस बात में कि आपको एक कंपाउंड दिखाया और आप ट्रिक से उसका नाम बोल दोगे एकदम क्विकली। क्लियर है? तो होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको समझ में आया है और आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी होप के साथ। आई एम सेइंग बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू और इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय everybody and thanks for watching the video.